शियावे सुशी को जैसे ही मारने लगती है तभी लियांग आता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। शियावे लियांग के पास जाती है तो लियांग उसे खुद से दूर करके सुशी के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर शियावे से कहता है कि तुम ये क्या कर रही थी। शियावे उसके क्लोज जाकर कहने लगती है कि आज इसका काम पे पहला दिन था, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी, मैं बस वही इसे समझा रही थी। तो लियांग उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि ये रिंग मैंने अपनी वाइफ को दी थी, तो ये तुम्हारे पास क्या कर रही है, उतारो इसे। ये सुनकर शियावे के साथ साथ स्टाफ को भी यकीन हो जाता है कि मिस्टर शाओ की वाइफ सुशी है। शियावे कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने ये इससे इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो लियांग गुस्से से उसे रिंग निकालने को कहता है और फिर रिंग लेने के बाद कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है सुशी को मैनेजमेंट पोजीशन दी गई थी, तो तुम इसे सर्विस पोजीशन कैसे दे सकती हो। शियावे कहती है कि मैं बस इसके काम करने की एबिलिटी को टेस्ट करना चाहती थी, मेरा सच में इसे नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। लियांग कहता है ठीक है, फिर मैं भी सबके साथ एक जैसा ही ट्रीट करूँगा, आज से तुम भी गेस्ट के वेलकम के लिए गेट पर खड़ी रहोगी, मैं भी तो देखूं तुम्हारी एबिलिटी को। फिर असिस्टेंट से कह रहा है कि किसी को इस पर नजर रखने के लिए कहो, एक सेकंड के लिए भी ये यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। ये कहते ही वो सुशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो शियावे कहती है कि सुशी मैं तुम्हें देख लूंगी। लियांग सुशी की मरहम पट्टी करने लगता है। सुशी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक खरोश है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। लियांग कहता है कि उस दिन तो तुमने उन दो गली के गुंडों को अच्छा खासा सबक सिखाया था, तो आज क्यों खामोश खड़ी रही, सिखा देती ना सबक। सुशी कहती है कि वो मेरी बॉस है, अगर मैं कुछ करती तो वो मुझे जॉब से निकाल देती, और मैंने सुना है कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच कैसा रिश्ता है, अगर वो तुम्हारी क्रश हुई तो मैं उसे नाराज कैसे कर सकती हूँ। ये सुनकर लियांग गुस्से से उसके हाथ को दबाता है तो सुशी कहती है कि रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। लियांग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी क्या कहा। सुशी कहती है कि फेक, हमने बस 3 मंथ के लिए शादी की है। मिस्टर शाओ, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो मुझे बता दो, मैं बैंड बाजा बजाकर तुम्हारी बारात ले जाऊंगी और तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। लियांग कहता है कि क्या तुम इतनी उतावली हो मुझसे अपना रिश्ता खत्म करने के लिए। सुशी कहती है ऑफ कोर्स, हम दोनों 3 महीने में अलग होने ही वाले हैं, वैसे भी हम बहुत गहराई तक नहीं उलझ सकते। उसकी बातें सुनकर लियांग को गुस्सा आता है। सुशी कहती है कि मेरी मरहम पट्टी करने के लिए थैंक यू, अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। ये कहते ही वो जाने लगती है तो लियांग उसे रोकता है। सुशी कहती है कि अब क्या कहना है तुम्हें। लियांग उसे रिंग देना चाहता है पर देने से डरता है, इसलिए उसे रिंग नहीं देता और कहता है कि कुछ नहीं, तुम जा सकती हो। सुशी कहती है कि मिस्टर शाओ, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है तो तुम्हें हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। लियांग कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे भी कोई शौक नहीं सबको ये बताने का कि तुम मेरी वाइफ हो। सुशी के जाने के बाद असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस, आपकी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वो टैंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। ये सुनकर लियांग शॉक्ड होता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, जिससे भाग रहे थे उसी से ही शादी कर लिया आपने। लियांग कहता है कि बड़ी अच्छी एक्टिंग की उसने। असिस्टेंट कहता है तो बॉस, आप मिस सुशी को सब बता दोगे। लियांग कहता है कि अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं उसका सच जान चुका हूँ तो मजा नहीं आएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो करना क्या चाहती है। दूसरी तरफ सुशी कहती है कि मैंने मिस्टर शाओ को अपनी सच्चाई नहीं बताई, अगर उसे पता चल गया कि मैं टैंग फैमिली की बेटी हूँ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, बेहतर होगा कि मैं भागने का कोई रास्ता ढूंढ लूँ। तभी वो किसी के लड़ने की आवाज़ें सुनती है और जैसे ही वहाँ जाती है तो देखती है कि उसकी सौतन मतलब के उसके बॉयफ्रेंड को चुराने वाली लड़की स्टाफ से लड़ी होती है, वहीं उसका बॉयफ्रेंड सूजिया भी होता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुशी ने सूजिया और अपनी बेस्ट फ्रेंड यांगशी को इलू इलू करते हुए पकड़ लिया था। यांगशी कहती है कि अब जबकि तुमने सब देख लिया है तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि मैं और सूजिया काफी समय से एक साथ हैं। सुशी कहती है कि सूजिया, मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, अब जबकि तुम्हारी कंपनी पब्लिक होने वाली है तो तुम मुझे इन सब का ये सिला दोगे। सूजिया कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम हमेशा कंपनी में मुझ पर अपना रोब जमाती रहती हो, मेरी कंपनी होते हुए मैं तुम्हारे ऑर्डर सुनता हूँ, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यांगशी कहती है कि सुशी, मैं और सूशिया बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं तो तुम हमारी शादी में जरूर आना।
ये सब याद करने के बाद सुशी कहती है कि मैं बहुत अनलकी हूँ कि मैंने अपने बदमाश एक्स बॉयफ्रेंड को देख लिया। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी यांगशी जियांग को थप्पड़ दे मारती है। सूजिया भी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो सुशी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो उनके पास जाती है और कहती है कि सूजिया अपने हद में रहो। सूजिया कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यांगशी कहती है कि सूजिया तुम देख नहीं सकते, ये यहाँ काम करती है। सुशी हमारे होटल के बारे में क्या ख्याल है, तुम वहाँ आकर भी काम कर सकती हो। सूजिया कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ वेटर्स का काम करती हो, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि अपने काम से काम रखो, नहीं तो इसके साथ साथ तुम भी जॉब से निकाली जाओगी। यांगशी जियांग से कहती है कि घुटने टेको और हमसे माफी मांगो, नहीं तो रॉयल होटल से बाहर निकल जाओ। तभी सुशी कहती है कि ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुमने स्टाफ को एलर्जी के बारे में नहीं बताया और गुस्सा स्टाफ पर निकाल रही हो, ये सही नहीं है। तभी शियावे आती है और सुशी से कहती है कि सूजिया इस होटल के पार्टनर हैं, ये जो कहेंगे वही होगा। सुशी कहती है कि डायरेक्टर शी भले ही ये इस होटल के पार्टनर हों, पर ये स्टाफ के साथ ये सब नहीं कर सकते। शियावे कहती है कि अगर हमने मिस्टर सूजिया को नाराज किया और इस होटल को नुकसान पहुंचा तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम उठाओगी। जियांग तुम खड़ी क्यों हो, घुटने टेको और माफी मांगो। सुशी कहती है कि ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि जियांग की कोई गलती नहीं थी। रॉयल होटल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग विदाउट एविडेंस कंपनी भी एम्प्लॉय को सजा नहीं दे सकती। यांगशी कहती है कि मैंने पहले ही स्टाफ को सूजिया के एलर्जी के बारे में बता दिया था और मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ वरना तुम्हें ही नुकसान होगा। सुशी कहती है ठीक है, फिर ये प्रूफ करते हैं कि आखिर गलती किसकी थी। ये कहते ही वो कॉल करके गेस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइल मंगवाती है। शियावे कहती है कि गेस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन तुम जैसी छोटी एम्प्लॉय को देखने का कोई हक नहीं। सुशी कहती है कि लगता है कि आपको रूल्स के बारे में नहीं पता। आर्टिकल 4 में लिखा है कि अगर कुछ होता है तो एक आम एम्प्लॉय भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकती है, तुम डायरेक्टर हो के भी ये सब नहीं जानती। तभी स्टाफ फाइल ले आती है जिससे ये पता चल जाता है कि सूजिया ने होटल को अपनी एलर्जी के बारे में नहीं बताया था। सुशी उन्हें जियांग से माफी मांगने के लिए कहती है। सूजिया माफी नहीं मांगता, उल्टा सुशी की इंसल्ट करने लगता है कि अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। उसकी बातें सुनकर सबको पता चल जाता है कि सूजिया सुशी का एक्स बॉयफ्रेंड था। सुशी कहती है कि मैं पहले अंधी थी जो तुम जैसे बेवकूफ से प्यार कर बैठी। यांगशी कहती है कि वो तुम ही थी ना जो सूजिया के छोड़ने पर पागलों की तरह रो रही थी। वैसे नेक्स्ट वीक हमारी शादी है तो तुम टाइम पर आ जाना। सुशी कहती है कि मुबारक हो तुम दोनों को, पर मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे इस नाटक को देखने का। ये कहते ही इनविटेशन फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक देती है। सूजिया कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वेडिंग इनविटेशन फाड़ने की। यांगशी मासूम होने का नाटक करती है कि मैं तो तुम्हें बड़ी इज्जत से इनवाइट कर रही थी और तुमने मेरे साथ ये सब किया। सुशी कहती है कि मेरे सामने ये मासूम बनने का ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, अब दोबारा मेरे सामने मत आना, तुम दोनों को देखकर मुझे घिन आती है। ये कहते ही सुशी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लियांग को परेशान दिखाया जाता है। वो सुशी को रिंग देना चाहता है पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे कैसे दे। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप पिछले 1 घंटे से इस रिंग को देख रहे हो, क्या आप मिस सुशी को ये रिंग देने से डर रहे हो। लियांग कहता है कि मैं कोई डरता वरता नहीं। तभी सुशी गुस्से से आ रही होती है। लियांग उसे रोकता है पर सुशी नहीं रोकती और चली जाती है। तो लियांग कहता है कि इसे क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों है। तभी शियावे आती है और लियांग से चिपक कर उसे डिनर के लिए चलने के लिए कहती है। तो लियांग उसे खुद से दूर करता है और पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि सुशी इतने गुस्से में क्यों थी। जियांग कहती है कि हाँ बॉस, अभी सुशी का उसके एक्स बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।